तरीके से हमने लूसेंट को कवर करना है और कितने टाइम में कवर करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल हेल्प पीपी में। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड में, लूसेंट के बारे में। किस तरीके से हमने लूसेंट को कवर करना है और कितने टाइम में कवर करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। अगर आप हमारे चैनल में आए हैं नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, हमारी एक बुक हमने आपको बताई थी, 4 किताबों के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि जो 4 बुक्स हैं, स्पेशल 4 बुक्स हैं जिनके दम पर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वो 4 बुक्स में मैंने एक बुक का नाम लिया था, ये लूसेंट की जो बुक है उस बुक का नाम लिया था, इस लूसेंट की। बहुत से बच्चों का डाउट आया कि सर इस लूसेंट की बुक को पढ़ें कैसे। आपने बुक तो बता दी कि बुक ये है, बट इसे पढ़ना कैसे है, इसे किस तरीके से हम पढ़े कि ये कवर हो जाए। देखने में बुक अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास मैंने स्टार्टिंग से बुक ली थी तो वही बुक है, पर दिख रही होगी बड़ी हालत बड़ी खराब हो चुकी है। फिर भी इसी बुक को मैंने आजमाया हुआ अपने पास रखा हुआ है, क्यों, इसकी कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस जरूर होगी। ये बुक इतनी मोटी है, कहते हैं कि इसे कैसे पढ़ा जाए, क्या करा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको पूरा ओवरव्यू दे दूं कि इस बुक के अंदर है क्या क्या। देखिए, इस बुक के अंदर सबसे पहले भाग में आपको मिलेगा, सबसे पहले में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले में आपको मिलेगा हिस्ट्री। और एज वी ऑल नो, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, 3 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड करा है। ये क्या है, इनिशिएंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। प्राचीन काल, प्राचीन कालीन भारत, और इसको मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन 3 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड करा है। अभी आगे देखेंगे किस तरीके से कितने टाइम पीरियड में इन्हें कवर करना है। सेकंड हमने देखना है जो है हमारे पास ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें इसे 2 भागों में, वर्ल्ड और इंडियन। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारी पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी आपकी ओवरऑल पूरी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे आपको साइंस दिखेगी, और साइंस के भी 3 भाग मिलेंगे आपको, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। और 6 नंबर पे आप कह सकते हैं मिसलिनियस। ठीक, ये 6 चीजें आपको कवर करनी है, और किस तरीके से इन 6 चीजों को कवर करना है ये हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज हिस्ट्री। आपकी स्टार्टिंग में हिस्ट्री का पूरा कवर करना है। अब देखिए, हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत, आपका 2 से 3 दिन में प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन भारत आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो उस बुक में लूसेंट में लिखा है। पहली बार हम इस बुक को 2 दिन में 2 टाइम रिवाइज करेंगे, फर्स्ट टाइम और 2 टाइम। जो फर्स्ट टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ आप रीड करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से इस बुक में लिखा हुआ है, किस तरीके से पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है कहानियों का। प्राचीन भारत में भारत क्या था, भारत की क्या विशेषताएं थी, भारत क्या था, इसके बारे में जानकारी देखेंगे हम पहले पार्ट में, प्राचीन भारत। फिर जो कहानी बन जाएगी हमारी, प्राचीन भारत के बाद धीरे धीरे कौन आया, धीरे धीरे कौन आया, कौन आया, कौन आया, फिर मध्यकालीन भारत आया, मध्यकालीन भारत में भी कौन आए, आपके दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल आए, फिर हम देखेंगे कि अंग्रेज कैसे आए। तो जब ये कहानी का ओवरव्यू आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तब हम दोबारा ऐसे पढ़ेंगे। तो अभी पहली हम बात करते हैं, पहले हमें क्या करना है, प्राचीन भारत को आप 2 से 3 दिन देंगे, मध्यकालीन भारत को आप 3 से 5 दिन देंगे। ठीक है, 3 से 5 दिन एक्स्ट्रा, और इसके बाद आप 5 से 6 दिन आप आधुनिक भारत में आप लगा सकते हैं, अगर डीप में जाना है थोड़ा तो। और अगर ओवरव्यू ऊपर ऊपर से लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने, तो ये भी 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत थोड़ा लंबा है, दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल सल्तनत आपको कवर करना पड़ेगा मध्यकालीन भारत में। तो ओवरऑल अगर आप, मैं मैक्सिमम डेज की भी बात करता हूं, तो आप इसको करीबन 12 दिनों में आप हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ठीक है, 12 दिनों में हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। और ये सब आपको कब करना है, ये सारी जो चीजें होंगी आपको मॉर्निंग में कंप्लीट करनी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में 1 घंटा अगर आप देते हैं डेली, तो आप इजिली इस चीज को अचीव कर लेंगे। और साइमल्टेनियसली साथ साथ आपको शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे, जब भी आपको सुटेबल लगे, आप एक सब्जेक्ट यहाँ से उठाइए, केमिस्ट्री को उठाइए,
केमिस्ट्री उठा लीजिए, साथ साथ इन 12 दिनों में इस केमिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे, ठीक है, इस केमिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे। मैं ये बिल्कुल आजमाए हुए तरीके बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को बताया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से इस लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर लिया। फाइनल में आप देखिएगा कितने दिन में हम कंप्लीट कर लेते हैं इस बुक को, जो आपने अभी तक पढ़ी और अभी तक भी कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों, इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई हमारी हिस्ट्री हमारी कवर, रीडिंग करनी है खाली, सिर्फ रीडिंग पढ़ते जाइए, ठीक है। दूसरी बात आती है ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी इतनी ज्यादा नहीं है, हाँ वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको स्टार्टिंग में लूसेंट की बुक में बताने की कोशिश करिए कि ज्योग्राफी होती क्या है, आपके ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, कौन सा ग्रह क्या है, किसके बारे में क्या है, महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, ये सारी बातें आपको बताने के लिए उसमें स्टार्टिंग में वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें आपका करीबन 3 से 4 दिन जरूर लगेगा, ठीक है, 3 से 4 दिन आपका वर्ल्ड में लगेगा। इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं, इतना डीप नहीं है, डाटा थोड़ा ज्यादा दिया है, तो इसलिए इसको भी आप 5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जब आप हिस्ट्री को कवर कर सॉरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे तो साथ साथ आपको कवर करना है क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी इसके साथ साथ कवर करनी है, ठीक है। आपको साथ साथ देखिए यहाँ से आप करीबन 10 दिन हो रहे हैं, 10 दिन, और बायोलॉजी को मैंने भी अपनी वीडियो में 10 दिन के अंदर आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट करा के दे दिया है बायोलॉजी का, वो भी स्पेशल नोट से, लूसेंट से नहीं कह रहा हूँ, स्पेशल नोट से। तो जो लूसेंट से थोड़ा सा मैं ज्यादा उसमें पढ़ा है, तो आपको 10 दिन में कवर करा के दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो 10 दिन का है, आपने यहाँ पर ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली, ये कर ली, टोटल हमारे पास करीबन मिला के 22 डेज हो चुके हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट हम पे बचती है पॉलिटी। पॉलिटी आपकी 4 से 5 दिन का गेम है, ज्यादा कुछ नहीं है पॉलिटी में। हमें ये नहीं कि हमें पूरी लॉ की पढ़ाई करनी है पॉलिटी में, ऐसा तो है नहीं। हमें सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, क्या होता है, ये चीज कवर करनी है, और ये चीज हम 4 से 5 दिन में उस लूसेंट से कवर कर लेंगे, ठीक है। 4 से 5 दिन हमने यहाँ लिए, टोटल मिला के अगर हम 4 दिन भी मानते हैं तो 26 दिन हमारे हो चुके हैं, 26 दिन हमारे हो चुके हैं। अब हम पे बचता है क्या, और इसके साथ साथ आप यहाँ फिजिक्स भी कवर कर रहे हैं, करीबन 50% से ज्यादा फिजिक्स आपकी कवर हो जाएगी, कब, इसके साथ, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बारी। इकोनॉमिक्स इतनी बड़ी भी नहीं है लूसेंट में, ना कम है, तो इसे आप सिर्फ 2 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर आप इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा नहीं है इकोनॉमिक्स में कि ऐसा है, कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया होगा, कुछ आपको इकोनॉमिक्स की जो आपकी टर्म्स है उसके बारे में बताया गया, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो आप इन्हें 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर 2 दिन में अगर सही से पढ़ेंगे, 1-1 घंटा देंगे तो आप 2 दिन में भी इजिली कवर कर लेंगे। तो 2 से 3 दिन, ठीक है, ये कवर कर रहे हैं, और आपका इसमें फिजिक्स भी कंप्लीट 100% हो जाएगा, तक फिजिक्स भी आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मिला के अगर मैं मानता हूँ तो 30 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बचता है मिसलिनियस। मिसलिनियस होता ही मिसलिनियस है, आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम लगे। तो इन एवरेज टाइम में जब भी आपका मन नहीं लगता है किसी भी टॉपिक में, अगर आपका मन थोड़ा सा ऊब सा रहा है या लगता है कि मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसमें थोड़ा सा मिसलिनियस को टाइम दे सकते हैं, या मिसलिनियस को आप लगातार किसी भी टाइम पीरियड में एक नया रूटीन बना के, क्योंकि मिसलिनियस ऐड होते रहता है, इसमें स्टैटिक डाटा ऐड होते रहेंगे, कौन प्रधानमंत्री है, कौन प्रथम प्रधानमंत्री है, कौन प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, तो ये सारी चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी। तो इस चीज को आपको साथ साथ अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो हमने 30 दिन में देखा, फर्स्ट पीरियड में हमने 30 दिन में इस लूसेंट की बुक को कंप्लीटली ओवरव्यू ले लिया है। आप कहेंगे मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है बोलना कि इतने जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। डियर मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये आजमाए हुए तरीके हैं, ये बहुत से बच्चों ने करा हुआ तरीका है कि इन्हें अगर वो रूटीन पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने को बताने को मैं आप सभी को सिर्फ असिस्ट कर सकता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट बात आएगी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको बहुत कुछ कहने को कह दूंगा कि आप ये करिए वो करिए, बट आप करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो करेगा और इसी वे से चलेगा तो 100% कह सकता हूँ कि लूसेंट की बुक आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए रेगुलर पढ़िएगा, रेगुलर करते रहिए। देखिए पढ़ना है तो रेगुलर पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। पढ़ना है तो रेगुलर बुक को कंप्लीट करिए, 1 महीने में आपकी बुक जरूर कंप्लीट हो जाएगी। 30 डेज हो चुके हैं, 30 डेज हो चुके हैं पहले पार्ट में। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या करना है, अब आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया है कि किस तरीके से इसमें क्या है, क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, क्या अर्थशास्त्र है, क्या संविधान है, क्या हमारी विज्ञान है, ये सारी चीजें सेट हो गई हैं। अब इन सारी सेट चीजों में आपको अब दिमाग में सेट करना है कि ये चीज है क्या। तो अब जब आप नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे तो आपका ये सारे डेज 50% कम हो जाएंगे। क्यों, आपने एक बार पढ़ चुका है तो आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चल गया है, तो आप इस सारे पार्ट को 15 डेज में इजीली कंप्लीट कर लेंगे। आप खुद ही करके देखिएगा, आपको खुद ही ये लग जाएगा कि मैं इसे कवर कर लूंगा 15 डेज में, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है। अब आप समझ चुके हैं कि इसकी कहानी क्या है, कि भाई जब भारत में पहले यहाँ पर वैदिक काल चलता था तो उसके बाद क्या हुआ, जब आर्य आए तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक।
जब उसके बाद आपके दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई तो दिल्ली सल्तनत के बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के क्या कार्य थे, कौन कौन से इसमें राजा थे, सारी चीजें आप खुद समझ जाएंगे। फिर उसके बाद मुगल आएंगे, आप खुद समझ जाएंगे। मुगल के बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्यों 1857 की क्रांति हुई, ये सब आपके दिमाग में सेट हो चुका है। क्यों, आपने पढ़ चुकी है पूरी कहानी। ऐसे ही भूगोल में है, भूगोल में देखेंगे कि आप ग्रह बने हैं तो ग्रह बने तो ग्रहों का लिंक किस तरीके से, आकाश गंगा क्या है, क्या हमारे महाद्वीप हैं, क्या हमारे महासागर, और कौन से महाद्वीप की क्या जलवायु है, किस जलवायु के अंतर्गत कौन सा महाद्वीप आता है, वहां की क्या परिवेश है, वहां का रहन सहन क्या है, ये सब आप समझ जाएंगे। क्यों, आपने ओवरव्यू ले लिया है। पॉलिटी भी ऐसी है, फ्रेमवर्क कैसे तैयार हुआ, संविधान बना तो बना कैसे, किस देश से क्या लिया, और आर्टिकल्स हमें क्या क्या शिक्षा देते हैं, ये सब चीजें आप समझ जाएंगे। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आने वाले 15 दिन में, 30 दिन के बाद आप इजीली इसे 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो जो टारगेट बना, जो हमारा टारगेट बना, तो वो हमारा टारगेट बना 45 डेज का। 45 डेज में हमने पूरी लूसेंट को कवर कर लिया है। 45 डेज में, जिसे कहा जाता है कि वन डे एग्जाम का महाग्रंथ जिसे कहा जाता है, वो यही ग्रंथ है। 45 डेज में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। 45 डेज में देखिए, आपके पास बुक होगी तो आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए मैंने पेन से कहीं पर आपको मार्किंग दिख रही होगी। देखिए जगह जगह पर आपको इंपोर्टेंट पेन से मार्किंग नजर आ रही होगी। तो इस तरीके से आप भी जगह जगह मारिएगा, और जब भी एग्जाम होगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई एग्जाम है। देखिए एग्जाम है तो आप सीधे इसको एग्जाम आने के टाइम में जो आपने मार्किंग करी है उसे ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आपका 45 डेज में ये पूरी बुक इजीली कंप्लीट हो जाएगी। और ये बुक आपकी कंप्लीट होगी तो आप 100% श्योरिटी के साथ कहिएगा कि आपका जो जीएस का सेक्शन है, आपका जो जीएस का सेक्शन है, पहले यहां पर था, अब वो जाके ये हो गया है। इंप्रूवमेंट जो नजर आएगा आपको जीएस के सेक्शन में, वो ऐसे ही नजर आएगा। क्यों, जब आप पढ़ेंगे। और कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है कि इसमें रेगुलर रहिए। अगर आपने एक दिन भी मिस करा, अपनी रेगुलरिटी तोड़ी, तो हो गया गेम खत्म, कोई फायदा नहीं। बट रेगुलर रहेंगे तो भले ही आप 30 दिन से 31 दिन चले जाएं, समझ में ना आए किसी दिन 31 दिन चले गए, मगर आपको गेन बहुत कुछ हो जाएगा, आपके दिमाग में बहुत कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से इस लूसेंट को पढ़ना है। देखिए बताने को हर कोई टीचर आपको बता देगा कि आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, बट आपको तरीका क्या होना चाहिए, कहां पर किस चीज को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। और टाइम मॉर्निंग में जरूर पढ़िएगा और नाइट में भी इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और बीच बीच में एक संडे को जैसे होगा तो जितना पढ़ा उसका रिवाइज करिए, देखिए कि आपको कितना आता है। और अगर आपको अपना परीक्षण करना है कितना आता है, 12 बजे लाइव सेशन होता है, क्विज के आंसर दीजिए, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो लूसेंट की है वो सही है या नहीं। ठीक है, आशा करता हूं आपको हमारी सारी वीडियोस, हमारे सारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे, चाहे वो स्टेनो के रिगार्डिंग हो, चाहे एसएससी के स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारी बुकों के बारे में, कौन सी आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है तो उच्च गति स्टेनो बुक के बारे में। तो ये सारी वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा प्रयास आप लोगों को एक सफल स्टेनोग्राफर बनाने का है। अभी मैम के द्वारा हमने मोटिवेशनल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई है, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार उसमें दिया है। तो आने वाली हमारी सारी वीडियोस में आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।